आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ एक कथन वाक्य दिया है कि एक समान वृत्तीय गति में कण का त्वरण नियत रहता है, और एक कारण वाक्य दिया है कि वृत्तीय गति में कण का वेग अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो कथन कारण प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि पहले आप देखेंगे कथन और कारण दोनों वाक्य सत्य हैं कि असत्य हैं। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हमने यहाँ पे एक वृत्तीय पथ दिखाया है जिसकी त्रिज्या क्या है, r, और केंद्र बिंदु O है। मान लीजिए ये कोई कण वृत्तीय गति करते हुए P बिंदु पर है, तो आपको पता है कि अगर हम इस P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा इस P बिंदु पे कण के वेग को निरूपित करेगी, जो कि एक सदिश राशि है। ठीक है, इसी क्रम में अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु Q है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दे तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु Q पर उस वेग को निरूपित करेगी। चूंकि कथन वाक्य कह रहा है एक समान वृत्तीय गति, तो हमको पता है कि एक समान वृत्तीय गति में जो कण का वेग रहता है उसका मान क्या होगा, बराबर होगा। कण के वेग का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन आप ये एक चीज देखिए कि ये जो वृत्तीय गति है, इस वृत्तीय गति में माना कि अगर कण का वेग का मान बराबर भी है लेकिन दिशा लगातार परिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो वृत्तीय गति में वेग की दिशा लगातार बदलेगी। अब चूंकि वेग सदिश राशि है, तो अगर दिशा लगातार बदलेगी इसका मतलब वेग भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अगर आप देखिए जो कारण वाक्य है कि वृत्तीय गति में कण का वेग अपरिवर्तित है, तो ये जो कारण वाक्य है ये असत्य है। कारण वाक्य क्या है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि वृत्तीय गति में हमेशा कण के वेग की दिशा लगातार बदलेगी, तो इसलिए कण का वेग भी लगातार क्या होगा, बदलेगा। इसी क्रम में अगर हम यहाँ पे देखें, आपको ये पता है कि कोई भी कण अगर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो इस पे केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, केंद्र की तरफ क्या कार्य करेगा, एक त्वरण, जिसको हम लिख रहे हैं A1 से। इसी तरह मान लीजिए अगर ये बिंदु Q पे है, तब भी इस पे केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करेगा, जिसको हम लिख रहे हैं A2 से। ठीक है, अगर एक समान वृत्तीय गति है तो कण के त्वरण का मान तो बराबर होता है। कितना होता है, अगर आप इस सूत्र को देखें तो एक समान वृत्तीय गति में जो कण का त्वरण है, जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोलते हैं, इसका मान तो हमेशा v² बराबर रहेगा। लेकिन फिर त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पे कण के त्वरण की दिशा बार बार बदलेगी। तो अर्थात कण का त्वरण का मान तो नियत रहेगा लेकिन दिशा लगातार बदलेगी। अर्थात एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण है वो भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा। त्वरण भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अर्थात त्वरण नियत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो हमारा कथन वाक्य है ये भी क्या है, असत्य है। कथन वाक्य भी क्या है, असत्य है। तो आप देख सकते हैं कि कारण वाक्य और कथन वाक्य दोनों असत्य हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चौथा ऑप्शन कि कथन व कारण दोनों असत्य हैं, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।